नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं जिसका शीर्षक है नित्य नियम का महत्व। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा सुनाई गई सभी कहानियाँ मिल सकें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है इसे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जीवन में किसी भी कार्य को अगर हम नित्य प्रति करते हैं तो उसमें लाभ हमें मिलता ही मिलता है। जीवन में हम सभी लाभ की कल्पना करते हैं। हमारे अपने सभी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। ऐसी ही एक कहानी सेठ जी के परिवार से जुड़ी हुई है। एक सेठ जी जिनको की विरासत में बहुत सारी संपदा मिली हुई थी। उस संपदा के कारण उनका स्वभाव आलसी हो गया था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आलस मनुष्य का एक बहुत बड़ा अवगुण है और आलस के बस मनुष्य ना तो कुछ करता है ना कुछ धरता है, केवल ऐशो आराम को चाहता है। तो यही हुआ उन सेठ जी का कि सेठ जी सारा दिन नौकर चाकरों की सहायता से अपना काम करवाना चाहते और सोचते कि मुझे तो कुछ करना ही ना पड़े, क्योंकि मेरे माता पिता तो मेरे लिए बहुत कुछ छोड़कर गए हैं। सेठ जी की जो पत्नी थी वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, बहुत ही अच्छी कर्मठ महिला थी। सुबह जल्दी उठना, भगवान की पूजा सेवा करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, गौ ब्राह्मण की सेवा करना अपना कर्म समझती थी। अतिथियों के लिए भोजन बनाना जैसे बहुत सारे गुण उनके अंदर मौजूद थे। वो जो उनकी सेठ जी की पत्नी थी वो सत्संग करती थी। कहते हैं सत्संग में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो हमारे गुरु होते हैं, जो अच्छे संत होते हैं, वो सदैव कल्याण की भावना रखते हैं। तो सेठ जी की पत्नी जब मंदिर में ब्राह्मणों के साथ बैठकर वार्तालाप करती या उनकी कहानी सुनती, भागवत सुनती, रामायण सुनती, तो उनका मन अधीर हो उठता। सोचती काश मेरे पति भी मेरे साथ बैठकर कहानी, भागवत सब सुनते, भजन करते, अपना कर्म करते तो कितना अच्छा होता। पर क्या करूं, मेरे पति को तो बिस्तर में सोना, अपने काम नौकर चाकरों से करवाना, हुक्म चलाना जैसा काम ही पसंद आता है। पर वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, आप मेरे पति को अच्छी बुद्धि देना। ईश्वर की कृपा से एक दिन सेठानी को एक अच्छे संत मिले जो कि भागवत कर रहे थे। उनको देखकर संत ने पूछा कि सेठानी, क्या बात है, आप इतने धनवान होकर भी दुखी दिखाई देती हो, इसका कारण? सेठानी ने कहा, पंडित जी, मैं क्या करूं, मेरे जो पति हैं वो आलसी प्रवृत्ति के हैं। वह अपने काम में मन नहीं लगाते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भी कर्मठ बने। वह सभी काम को मन लगा कर करें, क्योंकि मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। सेठानी ने कहा कि मेरे पति को भी कुछ ऐसी शिक्षा मिले जिससे उनके जीवन में उन्नति हो सके। इस पर वह संत बोले कि ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें। जब हम किसी काम को करने के लिए पूरा मन बनाते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं, तो ईश्वर भी दरवाजे खोलता है। और फिर क्या था, वो पंडित जी, वो संत उनके घर आए और उन्होंने सेठ जी को समझाया कि आप अच्छे काम करिए, आप सुबह उठिए, प्रभु को याद करके अपने दैनिक कार्यों को ईमानदारी से करिए।
जैसे सूर्य चंद्रमा समय पर उगते हैं, समय पर अस्त होते हैं, प्रकृति के सभी काम समय पे होते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर प्रगतिशील और कर्मठ होना चाहिए। लेकिन वह आलसी सेठ जी, उन्हें यह शिक्षा भला कैसे पसंद आती। वह बोले, पंडित जी, आप अपनी दक्षिणा लीजिए और अपने घर को प्रस्थान करिए। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वह बहुत हितकारी होते हैं। वह मनुष्य मात्र को सुधारने के लिए कभी भी किसी भी बात को हृदय से नहीं लगाते। उन्होंने सेठ जी की बात को हृदय से नहीं लगाया और उनसे कहा, बेटा, मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, केवल आप मेरी एक ही बात मान लीजिए। इतना सुनकर सेठ जी का मन पिघला और बोले, इस संत की एक बात मानने में बुराई ही क्या है। सेठ जी ने कहा, चलिए बोलिए, आपकी क्या एक बात है। अगर वह मेरे वश में हुई तभी उस बात को मानूंगा। पंडित जी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं आपसे कहता हूँ कि आप केवल जीवन में एक नियम ले लीजिए जिससे तुम्हारा भला होगा। वह व्यक्ति बोला, एक नियम? बोले, हाँ, एक नियम। बोले, पर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है। बोले, पर मैं किसी भी काम को लंबे समय तक नहीं कर सकता हूँ। पंडित जी ने इस पर भी कहा, चलो कोई बात नहीं है। पंडित जी ने बड़ी सहजता से, बड़े आसानी से उससे कहा, आप एक काम करिए, आपके सामने ये व्यक्ति रहता है घर के, इसका मुंह सुबह उठकर देख लीजिए, चलिए इतना नियम मान लेंगे। वो व्यक्ति बोला, अरे इसमें क्या है। वह हंसने लगा, बोले, इसको तो मैं निभा ही लूँगा, चलिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। मैं हर दिन इस व्यक्ति का सुबह उठकर सबसे पहले चेहरा देखूंगा। पंडित जी खुश हुए, बोले, चलिए इनके अंदर कुछ नियम की भावना तो उत्पन्न हुई, अब देखते हैं प्रभु की क्या मर्जी। अब वह सेठ जी सुबह जितने बजे भी उठते, वह सोचते, अरे पंडित जी ने कहा है उस सामने वाले व्यक्ति का मुख देखना है। सामने के घर में कुम्हार रहा करते थे जो कि बड़े ही कर्मठ थे। सुबह उठकर अपने बर्तन बनाना, मिट्टी लेने जाना जैसे कार्य करते थे। सेठ जी सुबह उठते और उनका मुख देखते। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन सेठ जी देर से सोकर उठे और उन्होंने खिड़की खोलकर देखा तो वह कुम्हार अपने काम पर जा रहा था। उसकी पीठ थी, सेठ जी उसका मुंह नहीं देख पाए। अब तो सेठ जी सीधे भागे, बोले कि अरे कुम्हार भैया अपना मुंह तो दिखा जा, अरे कुम्हार भैया अपना मुंह तो दिखा जा। पर वह कुम्हार कर्मठ था, वो कहाँ सुनता, उसको तो अपना कर्म दिखाई दे रहा था, मिट्टी खोदना। वह मिट्टी खोदने के लिए किसी खान की तरफ जा रहा था। वह आगे बढ़ता गया, सेठ जी उसके पीछे पीछे गलियों, छोटी छोटी गलियों में से होकर भागते गए। वह कुम्हार जब खान पर पहुंचा तो वह पैदल चलने का आदी था, शीघ्र पहुंच गया और उसने अपना काम आरंभ कर दिया। वह फावड़े की सहायता से मिट्टी खोद रहा था। सेठ जी पूछते पाछते उस कुम्हार के पास तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। जब सेठ जी वहां पहुंच रहे थे तो उस रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी गलियां थीं और उन गलियों में बड़े यत्न कर कर सेठ जी उस कुम्हार तक पहुंचे। पर देखिए प्रभु की क्या इच्छा थी। जब सेठ जी वहां पहुंचे तो उससे कुछ समय पहले ही कुम्हार को उस खान से कुछ धन का ढेर मिला। कुम्हार सोचने लगा, आज तो भाग्य जाग गए और मैं अब तो धनवान बन जाऊंगा। पीछे देखता हूँ किसी ने मुझे देखा तो नहीं, इतना धन निकला है। कुम्हार ने इसी प्रयास से पीछे मुड़कर देखा। सेठ जी भी तब तक वहां पहुंच चुके थे। सेठ जी ने कहा, अरे देख लिया देख लिया देख लिया।
कुम्हार बोला, नहीं तो किसी ने नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा। सेठ जी बोले, अरे मुझे मुंह दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया। कुम्हार सोचने लगा, मैंने तो बड़े ही प्रयास से वह धन निकाला था, इसको उस धन का मुंह कहाँ से दिख गया। बोले, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बोले, अरे नहीं, मुझे तो मुंह दिखाई दे गया, दिखाई दे गया। अब तो कुम्हार बोला कि इसने मेरा धन देख लिया है, आधा साझा तो करना ही पड़ेगा। कुम्हार बोला, अरे सेठ जी, ऐसा करते हैं, इस धन में से आधा साझा कर लेते हैं। और इतना कहकर उसने वह धन की पोटली जो उस खान से निकली थी, सेठ जी के सामने रख दी और कहा, चलो मिलकर आधा कर लेते हैं। अब तो सेठ जी स्तब्ध रह गए कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो इस कुम्हार का मुंह देखने आया था और मुझे धन मिल गया। अगर मैं इसी तरीके से अपने कार्य मेहनत से करता तो मुझे कितना लाभ होता। उसको उस संत की शिक्षा याद आई कि नित नियम का महत्व। दोस्तों, कहा गया है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो किसी भी कार्य को करने में कुशल हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम किसी भी काम को नियम से करते हैं, चाहे वह काम हमारे व्यापार में हो, चाहे वह काम शिक्षा में क्यों ना हो, चाहे वह घर का ही काम क्यों ना हो, तो हमें उसमें लाभ मिलता ही मिलता है। अब अब तो सेठ जी को वह सब बातें याद आने लगीं और बोले कि मैंने जीवन का कितना कीमती समय खो दिया। अब मैं आज से ही मेहनत करूँगा। जब कुम्हार की शक्ल देखने से मुझे धन मिल सकता है, तो जब मैं नित नियम से मेहनत करूँगा, नित नियम से अच्छे कर्म करूँगा, तो उनका फल तो मुझे 100 गुना मिलेगा ही मिलेगा। और फिर क्या था, जीवन बदल गया। वह सेठ जी एक बहुत अच्छे कर्मठ व्यक्ति बने, अपने व्यापार को बड़ी मेहनत से करने लगे और उनको व्यापार में मुनाफा हुआ, साथ ही वह लोगों की भलाई का कार्य भी करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी में कितनी शिक्षा भरी हुई है। तो हम भी ऐसी ही कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में कुछ नियम बनाएं, क्योंकि नियम का जीवन में बड़ा ही महत्व है। जब हम नियम से काम करते हैं तो सफलता तो हमें मिलनी ही है। तो दोस्तों, नमस्कार।